एक दिन पतरस ने यीशु से पूछा, प्रभु, जब लोग मेरे साथ कुछ गलत करते हैं तो मुझे उन्हें कितनी बार माफ़ करना चाहिए? क्या 7 गुना पर्याप्त है? पतरस ने सोचा होगा कि 7 बार माफ़ करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जब हमारे छोटे भाई बहन या दोस्त हमारे साथ कुछ गलत करते हैं तो हम उनसे यह कहने की उम्मीद कर सकते हैं, आपके पास वास्तव में एक अच्छा व्यक्तित्व है, उन्हें माफ़ करने के सिर्फ 3 बार बाद। लेकिन अगर आप किसी को 7 बार माफ़ करते हैं तो आपको वास्तव में दयालु व्यक्ति माना जाएगा। हालांकि यीशु पतरस से कुछ अप्रत्याशित बात कहते हैं, आपको सिर्फ 7 बार ही नहीं बल्कि 7 बार के 70 गुने तक माफ़ करना चाहिए। हे ईश्वर, 490 बार माफ़ करना होगा? पतरस हैरान था। जब पतरस शर्मिंदा महसूस कर रहा था, यीशु ने एक कहानी सुनाई। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी थी जो राजा का ऋणी था। किसी ने राजा से पैसे लिए थे, यहाँ तक कि अगर हम मोटे तौर पर इसकी गणना करते हैं तो यह एक बहुत बड़ी राशि थी, 10 लाख डॉलर से भी अधिक। जब पैसे चुकाने की प्रतिज्ञा का दिन आया तो राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और कहा, मेरे उधार का भुगतान करो, भले ही इसका मतलब अपनी सारी संपत्ति और परिवार बेचकर ही क्यों ना हो। फिर यह व्यक्ति अपने घुटनों पर बैठ जाता है और रोता है और भीख मांगता है और कहता है, कृपया थोड़ी और प्रतीक्षा करें, मैं आपको जल्द ही वापस कर दूंगा। जब राजा ने इस आदमी को औंधे मुंह पड़ा देखा तो उसे उस पर तरस आया। उसने सोचा कि वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह कभी भी इतना पैसा नहीं चुका पाएगा, और उसने उससे कहा, मैं तुम्हारा कर्ज खत्म कर दूंगा, घर वापस जाओ। वह कितना खुश और उत्साहित रहा होगा। घर वापस जाते समय वह व्यक्ति अपने सहकर्मी से मिलता है, और वह सहकर्मी वह व्यक्ति था जिसने उससे कुछ हजार डॉलर उधार लिए थे। अरे, ये तो वही आदमी है। वाह, मैं बहुत खुश महसूस करना शुरू कर रहा हूँ। इस व्यक्ति ने अपने सहयोगी को पकड़ लिया और कहा, अरे, मुझे वापस भुगतान कर, मुझे मेरे पैसे दे दो। साथी को दुख हुआ और उसने वही बात कही जो इस आदमी ने एक क्षण पहले राजा से कही थी, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं निश्चित रूप से आपको वापस भुगतान करूंगा। सहकर्मी ने जो पैसा उधार लिया था वह कई हजार डॉलर से ज़्यादा नहीं था। अगर वह बस थोड़ी देर इंतज़ार करता तो वह यह राशि जो उसने उधार लिया था उसे मिल सकती थी। लेकिन इंतज़ार करने के बजाय इस आदमी ने अपने सहयोगी को जेल में डाल दिया। यह देखकर आसपास के लोग काफ़ी नाराज़ हुए। उन्होंने राजा को इसकी सूचना दी। राजा ने उस आदमी को बुलाया और कहा, क्या आपको अपने साथी पर दया नहीं करनी चाहिए थी जैसे मुझे आप पर दया थी? और फिर राजा ने उस निर्दयी व्यक्ति को जेल में डाल दिया। जब यीशु ने हमसे कहा हमें कम से कम 7 गुना 70 तक क्षमा करना चाहिए, तो इसका मतलब केवल बहुत कुछ क्षमा करना नहीं था। यह याद रखने पर जोर देता है कि हमें कितना प्यार और क्षमा मिली है, ठीक उस व्यक्ति की तरह जिसने राजा से बहुत पैसे उधार ली थी। हम आशा करते हैं कि हम सभी को याद होगा कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमें बहुत क्षमा मिली है। फिर संख्याओं की गिनती करने के बजाय हम अधिक लोगों को प्यार और क्षमा करके जी सकते हैं, है ना?